जय हिंद बच्चे लोग, क्या हाल चाल, सब मस्त झकास। तो आ गए हैं फिर से हम आप सबके लिए कुछ और सॉलिड क्वेश्चंस लेकर के। तो मैं हूं आपका रविकांत कुमार फ्रॉम यस क्लासेस, और हम लोग आज कुछ और अच्छा सा क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन जो मैंने आप सबके लिए लाया है सेलेक्ट करके। क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB equal to 5 centimeter and AC plus BC is equal to 25 centimeter, then find sec A minus tan A। ठीक है, चलो। तो हम लोगों के पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसका बी 90 डिग्री है और ए बी का वैल्यू दिया है हम लोग के पास 5 सेंटीमीटर और ए सी प्लस बी सी बाकी दो साइड का सम दिया है। तो कहता है सेके माइनस टैन ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं मेरे बच्चे। ये ट्राइंगल है ए बी सी, बी 90 डिग्री, ए बी का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर और इनका ये दोनों का सम कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है सम 25, राइट। चलो अब देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन देता है ना, 3 में से एक साइड दे दिया है और बाकी दो साइड का सम दिया है या डिफरेंस दिया है, तो आपको क्या करना है, तो ए बी दिया है 5 और ए सी प्लस बी सी दिया है 25। तो कभी भी क्या करता है, दो साइड का सम देता है या फिर दो साइड का डिफरेंस ऐसे कुछ दे देता है। या तो दो का सम दिया है, क्या बोले हम, या तो आपका क्या दिया है, ठीक है। तो कभी भी क्या करता है कि अगर दो साइड का सम दे दिया है या दो साइड का कुछ भी डिफरेंस दे दिया, तो कभी भी ऐसा दे तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को लेट कर लेना है, किसी भी एक को, है ना। या तो आप बीसी लेट कर लो या एसी, किसी भी एक को लेट कर लो, राइट। तो चलिए फिलहाल हमारा क्या किया है, सम दिया है, तो सम के लिए बनाते हैं। हम इसे लेट कर लिए x, बीसी को मैंने क्या लेट कर लिया भाई, बीसी को मैंने लेट कर लिया x, राइट। अब अगर ये x है, ये x है, तो AC कितना हो जाएगा 25, ये उधर गया तो साइन चेंज, 25 माइनस x हो गया, तो ये x हुआ और ये 25 माइनस x हो गया। अब अप्लाई करो पाइथागोरस, क्यों, हमारे पास 1 2 3 ये तीनों साइड का वैल्यू अवेलेबल हो चुका है एक वेरिएबल x में। तो पाइथागोरस अप्लाई करने से क्या होगा, हमारा एक इक्वेशन बनेगा जिसे सॉल्व करने से x मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो क्या होगा पाइथागोरस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है AC 25 माइनस x इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है 5 और BC का वैल्यू कितना है x, ठीक है।
इसको ब्रेक करो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में सेम चीज होने से कैंसल आउट हो गया, ये हो जाएगा 625 50x इक्वल टू 25, राइट। तो माइनस 50x माइनस 50x इज इक्वल टू 25, ये उधर गया 625, तो माइनस 50x इज इक्वल टू 600, तो माइनस से माइनस कैंसल, तो x इज इक्वल टू आएगा 600 बाई 50, ये कितना आ जाएगा देख लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 12, तो x का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। अब x का वैल्यू 12 आ गया, मतलब ये जो बेस है ना, क्या बोले हम, ट्राइंगल जो ABC है, ABC, तो ये तुम्हारा x था, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ था, और ये था 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इस तरीके से क्या है, हमें तीनों साइड का वैल्यू पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था वैल्यू सेक ए माइनस tan ए का चाहिए, इसका वैल्यू क्या है। तो सुनो भाई, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक जितना भी है उनका एंगल में जो रहेगा ना, उसी को हमें एंगल कंसीडर करना है उसी पॉइंट पे। तो यहां ए लिखा है, तो एंगल हम कंसीडर करेंगे यहां पे, राइट। अगर क्या होता, यहां पे लिख देता क्या, सी लिख देता, तो एंगल हम कहां कंसीडर करते, सी के पास। क्लियर है। तो याद रखना, जो भी लिखा रहेगा एंगल वहीं पे कंसीडर करना है। क्लियर है ना, क्या बोले हम, जो लिखा रहेगा एंगल वहीं कंसीडर करना है। यहां लिखा है ए, तो एंगल कहां लेंगे हम लोग, ए के पास, तो हमने ए के पास ले लिया। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का b बाई एच, तो सेक का h बाई बी माइनस टैन का p बाई बी, तो p बाई बी। अब एंगल है, तो एंगल के सामने वाला तो p होगा, 90 के सामने वाला h हो गया, तो ये बच गया b। एंगल के सामने p h b, तो h हमारा कितना है बच्चा 13, b हमारा कितना है 5, माइनस p हमारा कितना है 12, अब भी कितना है 5, एलसीएम ले लो, तो 13 माइनस 12 1/5, एंड दिस इज द आंसर, राइट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है बॉस, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। देन कहता है सो डैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, राइट। चलो तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या है, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। हमें चाहिए वैल्यू tan थीटा का कि वो 1/√3 ही होगा। तो सुनो, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है, राइट। तो हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 3 cos स्क्वायर है, तो उसको 3 sin स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 7 गो sin स्क्वायर है, उसमें से 4 गो sin स्क्वायर अलग कर देंगे और 3 गो sin स्क्वायर अलग कर देंगे, राइट। अरे भैया, अगर 7x है तो
तो इसे हम 4x प्लस 3x लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से 7 गो था तो उसको 4 गो और 3 गो लिख दिए, तो हमने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया। और फिर ये है 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब सवाल आता है कि सर आपने 7 साइन स्क्वायर को 4 और 3 में काहे तोड़ा, तो उसके पीछे कारण है। कारण क्या है हम बताते हैं तुमको। क्या है ना कि होगा यहां पे ये इन दोनों में से 3 बाहर आ जाएगा, तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और सबको पता है, पूरा दुनिया को पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ये उधर जाएगा तो -3 आएगा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और ये 4 कहां चला जाएगा, नीचे, राइट। तो हमें क्या दिखाना है, tan थीटा। क्या दिखाना है, tan थीटा। तो कोई बात नहीं, हमने साइन स्क्वायर निकाला, तो अगर क्या होगा कि स्क्वायर को हटाएंगे और राइट में शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, रूट ही बनेगा ना। चलो तो क्या हो जाएगा देख लो, 1 का होता है 1 और 4 का 2, तो साइन थीटा कितना हो गया, 1/2, राइट। हमें तो चाहिए tan, तो हमको tan का याद आया कि tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन तो निकाल लिए, मेरे को कॉस चाहिए, तो सोचे कॉस कैसे निकाले। अरे भैया तुमको पता नहीं है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये फॉर्मूला आइडेंटिटी है ना। तो हमारे पास क्या है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है कि नहीं। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू कितना आया था भाई, 1/2, तो पुट करेंगे 1/2 और स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया ना। अब 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन भाई साहब मेरे को तो कॉस स्क्वायर, सॉरी मेरे को कॉस चाहिए, तो इसे लात मार के हमने इधर फेंक दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 उधर गया, पार्टी बदल गया, तो साइन बदल गया, पहले प्लस था वो गया माइनस। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो, 3/4 आ जाएगा, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेना। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो बनेगा झोपड़ी, और 3 का √3 एंड 4 का कितना होगा 2, तो कॉस थीटा ये हो गया। अब मेरे को क्या दिखाना था भाई, tan थीटा जो है वो 1/√3 है, मेरे को ये दिखाना था। तो हम ले लिए LHS tan थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा का 1/2 वैल्यू आया था, ये हमको अच्छे से पता है, और ये बात आपको भी अच्छे से पता है। साइन थीटा का वैल्यू कितना हम लोग निकाले थे लास्ट पेज में, 1/2, और कॉस थीटा का वैल्यू ताजा ताजा निकाले हैं कितना, √3/2, यहां रख दिए √3/2, 2 से 2 मर गया, तो ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा √3, और यही तो हमें दिखाना था। तो हमारा क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, मतलब tan थीटा सही में 1/√3 ही होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यार हुआ इकरार हुआ फिर क्यों डरता है दिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 3। इफ x इक्वल टू cosec a प्लस cos a, है ना, एंड y इज इक्वल टू cosec a माइनस cos a, then prove that
क्या प्रूव करना है मेरे को? देन प्रूव दैट 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट? यही है हम सबका क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए प्रूफ करते हैं। हमारे पास क्या है? x का वैल्यू दिया है cosec a प्लस cos a, y का वैल्यू है cosec a माइनस cos a, और हमें प्रूफ करना है 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कुछ महान गणितज्ञ हैं हमारे बच्चे लोग, क्या करते हैं पता है? उठाएंगे LHS, क्या करेंगे? उठाएंगे LHS 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट? और क्या करेंगे? तो 2/x का वैल्यू रखेंगे cosec a प्लस cos a प्लस y का वैल्यू cosec a माइनस cos a, राइट? ये वैल्यू क्या करेंगे? रखेंगे, है ना? चलो तो रखते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या करते हैं? होल स्क्वायर प्लस फिर क्या करेगा? x का वैल्यू यहां रखेगा cosec a प्लस cos a, और फिर क्या होगा? माइनस cosec a माइनस cos a बाई 2 एंड होल स्क्वायर। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये पूरा वैल्यू पुट करता है, ये पूरा वैल्यू पुट करता है, जिससे ये काफी बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाता है, और इतना बड़ा एक्सप्रेशन आने के बाद बच्चा का दिमाग कभी कभी काम करना बंद कर देता है और गलती हो जाता है। तो ये काम नहीं करना है, हमें एक ही बार 50 किलो वजन नहीं उठाना है भाई, हमें छोटा सा टुकड़ा उठाना 10 किलो का, 10 किलो का, और सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखो, हम बताते हैं तुम लोग को। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमको x प्लस वाई की जरूरत है, तो पहले निकालेंगे x प्लस वाई। तो क्या है? cosec a प्लस cos a, ये हो गया x प्लस वाई का वैल्यू क्या है? तो cosec a माइनस cos a, राइट? अब प्लस cos a माइनस cos a, इनका राम नाम सत्य है। तो बचा क्या? cosec a हो गया 2 cosec a, राइट? अब यही काम करेंगे इसके लिए। तो x माइनस वाई, तो x का वैल्यू क्या है पता है ना? cosec a प्लस cos a, माइनस y का वैल्यू क्या है? cosec a माइनस cos a, ये है ना? अब क्या करेंगे? तो cosec a प्लस cos a माइनस प्लस माइनस cosec a और माइनस माइनस प्लस cos a। अब ये cosec प्लस माइनस खल्लास, तो cos a कितना हो गया? 2 गो cos a। अब हमारे लिए सॉल्व करना आसान होगा, क्योंकि x प्लस वाई और x माइनस वाई हमें दो छोटा छोटा वैल्यू मिल गया है ना? चलो अब क्या करेंगे? हम LHS में पुट करेंगे। तो चलो पुट करते हैं LHS में। तो 2 और इसका वैल्यू क्या है? x प्लस वाई का 2 cosec a, 2 cosec a होल स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू क्या है? 2 cos a, 2 cos a बाई 2 का होल स्क्वायर, मरेगा तो क्या बचेगा? 1 बाई cosec, 1 बाई क्या बचेगा? cosec a का स्क्वायर प्लस cos a का स्क्वायर, ठीक है? अब 1 बाई cosec क्या होता है भाई? साइन, तो ये हटेगा और वहां लिखाएगा साइन a,
और स्क्वायर प्लस क्या हो गया कॉस ए का स्क्वायर, राइट। और पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो गया 1, और यही हमारा क्या था, इसको सॉल्व करके हमें 1 लाना था। तो ये हो गया हमारा RHS। क्लियर है ना। चलो तो अब करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 3 ये सॉल्व किए, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि एक ट्रेन पकड़ लिया गया और चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये होगा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद खल्लास, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फिनिश। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 4, इफ cot A प्लस 1 बाई cot A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी क्या है, इफ cot तरीके, इफ cot A प्लस 1 बाई cot A इज इक्वल टू 2, फाइंड the value of cot square A plus 1 by cot square A। ठीक है, चलो देखते हैं। बोला है क्या कि cot A प्लस 1 बाई cot A का वैल्यू कितना है 2 है। तो आपसे कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो पता है मेरे भाई लोग, हम देखे ना कि cot A प्लस, हम क्या देखे कि cot A प्लस 1 बाई cot A का वैल्यू दिया है 2, और सेम चीज है cot A है 1 बाई cot A है, लेकिन स्क्वायर में है, उसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम जैसी देखे कि जो चीज पूछ रहा है वहां पे स्क्वायर में है, उसको देख करके ही हमने क्या दिमाग लगाया कि जो दिया गया है हम इसके दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायर। क्योंकि ये हमारा गिवन वैल्यू है, ये क्या है हमारा, तो गिवन वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, इसके दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, कॉट और 1 बाई कॉट ये दोनों हमारा स्क्वायर हो जाएगा, और उसी का वैल्यू तो हमें चाहिए। तो कैसे दिमाग लगा कि स्क्वायर करना है दोनों साइड, क्योंकि हमें इन दोनों का स्क्वायर चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम सब जानते हैं किसी इक्वेशन के दोनों साइड सेम चेंजेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हो गया cot A प्लस 1 बाई cot A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब यहां अप्लाई करेंगे A प्लस बी का होल स्क्वायर। कुछ महान बच्चे हैं वो क्या करते हैं पता है, वो क्या करते हैं, इसको अलग से स्क्वायर दे देते हैं और इसको अलग से स्क्वायर दे देते हैं, और इधर 4। तो भैया ऐसा काम नहीं करना है। क्यों, अगर दो अलग चीज है तो हम इसे अगर ऐसा लिख रहे हैं तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं लिखना है। अगर अलग चीज है तो अप्लाई करना है फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, राइट। ये बात सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, और जब अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जो होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होता है, तो उस केस में a के जगह पे cot जाएगा और b के जगह पे 1 बाई cot a जाएगा। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए और इंटू बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। अब ये कटेगा ऊपर नीचे, अरे भाई कटेगा ना, इतना सिंपल सा बात है। x इंटू 1/x, क्या बोले हम, अगर आपके पास क्या है x इंटू 1/x तो ये कटता है ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो वही कॉन्सेप्ट है, कॉट ए और 1/cot तो कट गया पूरा, राइट। अब सुनो क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और नीचे में कॉट का स्क्वायर होगा। अब 2 है, चूंकि कटेगा तो 1 बचेगा, तो 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 4। तो क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए इक्वल टू 4। 2 उधर गया तो माइनस, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ गया, तो 4 में से 2 हटेगा तो कितना आ जाएगा 2। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमें चाहिए था कॉट स्क्वायर प्लस 1/cot स्क्वायर का वैल्यू और मैंने वो ले आया। तो क्या हाल चाल बच्चे लोग, समझ में आया या ऊपर से गया? आई होप सारा समझ में आया। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, पार्टिकुलर एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और ट्रिक्स भी बताएंगे कि इनका निकालते कैसे हैं वैल्यू। तो फिर मिलते हैं बच्चे लोग, बाय, जय हिंद।